हस्तो प्रक्षाल्य केशाय नमः। ओम गंगाय नमः, यमुनाय नमः, सरस्वत्यै नमः। हस्तो प्रक्षाल्य सर्वदा बंद कर दे। गोपाल जी के पाद्यं पाद्यं हस्तवर्धं मुखे आत्मनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम मा त्वां गंधर्वा अकर्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मोखदेशो मो राजा पद्मानिष्मात् तमुचतः श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा पुष्पं पुष्पमालां प्रधाव्य माला माल्याबन्धिनी मालत्यदेनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पा प्रार्थना करिए। नमोस्तुते व्यास विशाल फुल्लार बिंदारियत पत्र नेत्रा एनात्मया भारती तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञान प्रदीपा। सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सभी अपने यथे स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम रामान्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रुत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इतगुं हविः प्रजननं मे असुदसमेर्गुं सर्वगणगुं सुसए आत्मसरि प्रजासरि पस्सरि लोकसन्न्यभयसरि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेन सुधत्ता।
पापियों को पाप से है
शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वो शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रिद्धि यतो यतः सम्मिह दोनो अभ्यं कुरुद्वान्तिर्भवतु अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिं हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेषनाकं महिमानः सचन्द्रदिपूर्वे आद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलिमया ग्रहण परमेश्वरा कर में लिए पुष्प खड़ी मन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भाग्ये विहरणे नमः चरण कमले सुमंद पुष्पांजलि समर्पयामि बोल भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय श्री राम। आइए सभी भगवत अनुरागी भक्त वृंदो अखिल कूट ब्रह्म आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की अलौकिक बड़ी दिव्य सौहार्द वाली ये परम पावनी भागवत ज्ञान गंगा की ओर आज सभी प्रवेश करें। सभी से आग्रह करूंगा अपना अपना स्थान निर्धारित करके सभी विराजमान हो जाएंगे और बड़ी शांति बना करके एकाग्रचित होकर के तल्लीन भावों के साथ मैं कुछ ही पल के ही अंदर आपको पूज्य महाराज श्री की ओर लिए चलूंगा, जिनकी मधुर वाणी से हम और आप सभी इस कथा का पान करने जा रहे हैं। तो सज्जनों, श्री बांके बिहारी जी महाराज की बड़ी महती दिव्य अनुकंपा और हमारे श्री बिहारी जी के ही चरणानुरागी व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय वंदनीय आचार्य श्री शिव कुमार जी महाराज, जिनकी मधुर वाणी से आपको कथामृतपान का सौभाग्य और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को अमरता प्रदान होगा। और देखिए परम सौभाग्य हमारे आयोजक परिवार में श्रीमान शिव प्रताप सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा देवी जी, आज इनके आंगन में भागवत भगवान के साथ ये दिव्य अनुष्ठान शुरू हो रहा है। इनको भी बहुत बहुत बधाई और आए हुए सभी श्रद्धालुओं का इस कथा के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। साथ में ही जो देश देशांतर दूर दराज तक इस कथा को YouTube और Facebook के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ये कथा भक्ति पद मात्र छाया YouTube चैनल पर लाइव चलेगी और आप सब इस कथा को अभी तो यहाँ पर सुने और घर जाकर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको भी अपनी याद बनी रहेगी कि हम भी श्रीमान शिव प्रसाद जी के पावन घर के आंगन में हमने भी बैठ करके भगवान की कथा सुनी। तो आप इस भक्ति पथ मात्र छाया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और घर बैठे जब भी मन करे भक्ति के मार्ग में जाने को तो चैनल के माध्यम से आप जरूर सुनते रहना। तो सज्जनों, आज की इस कथा में बहुत ही आनंद आएगा और मैं कम समय के ही अंतर्गत आपको महाराज श्री की ओर लिए चलता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि आज जैसा मौका नहीं और कल जैसा धोखा नहीं। आज जैसा मौका नहीं और कल जैसा धोखा नहीं और सत्संग जैसी नौका नहीं, पार उतर जाओगे इसमें कोई झोंका नहीं। तो हम सब इस भगवान के भक्ति द्वार पर आए हैं और इसका जो विशेष जो इसका विशेष दायित्व जाता है हमारे यजमान परिवार को, जिनके आज कितने पुण्य जागृत हुए हैं, जिन पुण्यों के दिव्य प्रताप
आपसे, उनके आंगन में बांके बिहारी वृंदावन से, और हमारे गुरु महाराज को यहाँ बुला करके इस कथा का पान करेंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, कथा के अंतर्गत अपने मन को और अपने तन को दोनों को एकाग्र करके महाराज जी की वाणी से जोड़ी रखिएगा, और हम सब मिलकर के इस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए मैं पुनः महाराज जी की ओर निवेदन करता हूँ, आपकी वाणी के लिए सभी भक्त लालायत हैं। पूज्य महाराज श्री अपनी कथा के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करते हुए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। वंदे महापुरुष ते सुदुस्तज सुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठया जगत्सा जगदावरण्यम् मायामृगं दयितेक्षितमनवधावत् वन्दे महापुरुष ते विभूषितकरा नवनीरदा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा
से सिद्ध हो ये सब काम, ऐसे वीर हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। जय जय श्री राधा, जय 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 माखन चो। परम आराध्य श्री राधा माधव के चरणों का वंदन करते हुए आराध्य अंजनानंदन वीर हनुमान जी महाराज के चरणों का कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरु चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उपस्थित भगवत भक्त श्रद्धालु जन, माताएं, बंधु बांधव, विप्र ब्राह्मण, संतों के चरणों का वंदन करते हुए आइए आज इस पावन वसुंधरा में ज्ञान गंगा प्रवाहित होने वाली है। हम सब लोग भी इस ज्ञान गंगा और इस अमृत का पान करने के लिए उत्सुकता से विराजित हैं। आइए इस कथा प्रसंग पर जनने से पूर्व दो पल गोविंद के नाम का स्मरण करेंगे। तदोपरांत इस भागीरथी में हम अवगाहन करेंगे। श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके लाल मेरो नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
से तालियां बजाते हुए प्रेम से गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। मेरो मेरो मन मालिक गिरवी धरो, जाओ नंद लला कृपा। मेरो मन मालिक गिरवी धरो, श्री नंद लला के पास। जय प्रेम व्याजित नो बढ़ो, प्रेम व्याजित नो बढ़ो, कि ना छोटन की आस, ना छोटन की आस। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो श्री है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी
मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तडुद्दित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। हमारे श्रीमान प्रमुख जी आज इस ज्ञान गंगा के भागीरथ बने। इससे पूर्व इस भागवत कथा को करने का सौभाग्य मिला था आपके सौरभ बुजुर्ग में, तो वहाँ श्रीमान प्रमुख जी से मिलना हुआ था थोड़ा सा, और तदोपरांत उधर 2-3 कथाएं और भी हो गई। इसके बाद पिछले सत्र पर अभी वहाँ देवी भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपितु हमारे प्रमुख जी का एक ये संकल्प काफी दिवस का है कि हम अपने पूर्वजों के लिए भागवत कथा श्रवण कर्मा में, और आज पिछले शिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रमुख जी को वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने वृंदावन में संकल्प कर लिया, और वहीं पर ये डेट फिक्स हो गई कि इस डेट में भागवत जी होंगी। धीरे धीरे आज वो दिवस आ ही गया जिस पावन घड़ी का हम सबको इंतजार था, वो आया। तो सर्वप्रथम इस भागवत जी का जो मेन लक्ष्य है कि प्रमुख जी के परिकर के जो उनके माता पिता बाबा बुजुर्ग जो पितृलोक में हैं, वो पितृलोक में रह करके ठाकुर जी उनको सदगति प्रदान करें, अपनी चरण शरण दे। इसी कामना को लेकर के हम इस ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भागवत जो अनुष्ठान है 7 दिवस, ये ज्ञान है।
तो इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं कि हमारे यजमान के पूर्वजों को सदगति प्राप्त हो। ये हम भागवत जी से प्रार्थना करते हैं और संकल्प हमारे विप्र भी आज कर रखे हैं। तो सप्त दिवस यहाँ पर भागवत जी पर अवगाहन करने वाले भक्त वृंद, जो भी इस गंगा में अवगाहन करता है उसे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। वो एक कन्फर्म अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। मरने के बाद तो वो मुक्त होते हैं जिनके लिए कितना कुछ करना पड़ता है, परंतु जीते जी जिसने भागवत जी सुन ली। देखिए गंगा दो हैं, एक ज्ञान गंगा है, एक है भागीरथी गंगा। तो भागीरथी गंगा आप लोगों के पास में ही है, प्रयागराज। और भागीरथी के साथ में त्रिवेणी है, संगम है, जहाँ आप सब लोग गोता लगाते ही रहते हैं। परंतु उस त्रिवेणी में गोते लगाते लगाते हर हर गंगे करते करते मुक्ति कब मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक गारंटी है कि पुराण कहते हैं उस गंगा में गोते लगाते लगाते ही दी एंड हो जाए तो वो भगवत धाम को चला जाता है? परंतु इस ज्ञान गंगा में जिसने गोते लगा लिया उसको एंड होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं जीते जी ही मुक्त होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक चीज और, इस भागवत के सामने बैठ करके जाने करी शर्म वाके फूटे। तो यहाँ ये 7 दिनों तक रिश्ते नाते संबंध जितने हैं सब एक तरफ रख दीजिएगा। यहाँ पर राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य बोले। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलेंगे तो राधे में ही सब कुछ समाहित है, यानी ब्रह्मांड भी उसमें समाया हुआ है। तो यहाँ बैठ करके हमें जानना है भागवत सुनने से क्या मिलता है। भागवत किसे कहते हैं? भागवत सुनने से किन किन चीजों की प्राप्ति होती है? भागवत क्यों सुनी जाती है? भागवत श्रेष्ठ क्यों है? तो ये तभी जान पाएंगे जब मन में बैठा हुआ भय दूर हो जाए, यानी काम क्रोध मोह मद मात्सर्य ये दूर हो। और जब तक हृदय में ये सारे चीज भरी हुई है ना, तब तक तो राधे राधे कहने में भी संकोच लगेगा। इसलिए उन्हें निकालना है, हृदय को पवित्र करना है। और जब पवित्र करेंगे तो क्या कहते हैं? दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये जो मानव का तन है ना, तो जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आपको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपको डायमंड सूट करता है, आप डायमंड पहन लीजिए, कहते हैं ना, अक्सर ब्राह्मण लोग कहते हैं डायमंड पहनिए। तो यदि वास्तव में आप डायमंड की परख जानते हैं, कितने रुपए कैरेट आ रहा है, तो उस डायमंड से आपको कितना प्रेम होता है कि यदि कोई बड़ी चीज मिल जाए तो आप सोचते हैं जिस प्रकार की इसकी वैल्यू करोड़ों रुपए है, इसलिए उसको कहाँ रख दें? तिजोरी में। ऐसे सबके सामने नहीं रखते ना, उसको तिजोरी में रखते हैं। उसी प्रकार कहते हैं ये जो मानव का तन है, तो वो जो तिजोरी में रख रहे हैं जिस डायमंड को, वो तो एक दिन मिटने वाला है, ब्रह्म मात्र है।
परंतु उस डायमंड से भी बढ़कर के एक डायमंड है जो ये मानव का तन है। दुर्लभ है। मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। जो इतना दुर्लभ मानव का तन है वो भी क्षण भंगुर है। कोई गारंटी नहीं है। क्या इस चीज की कोई गारंटी लिखकर दे सकता है कि कल हम इसी पंडाल में बैठ करके कथा सुनेंगे? ना। तो ये मानव के तन का एक पल का भरोसा नहीं है जो इतना बहुमूल्य है। 84 लाख योनियों में सोचिए कितनी बार लता पता बने, कीट पतंग बने, कुकर सुकर की योनि भी मिली, कुत्ता बिल्ली भी बने हैं। कहीं प्रभु जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर युग युगांतरों के पुण्यों की जब एकत्रित हुए, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लगे। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के जब पुण्य एकत्रित हुए तब जाकर के कहीं ये मानव का तन मिला हुआ है। और फिर भी यदि ये समझ ना आए ये मानव का तन इतना बहुमूल्य है तो इसकी परम औषधि क्या है, इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये फिर वैसे योनि में आया जैसे एक कुत्ते का पशु पक्षी का जन्म हुआ। जन्म लेकर के वो अपने शरीर को जो चाहा वो दिया और अंत में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसा आया था वैसे मर गया। तो ये जानना चाहिए कि मनुष्य को इस संसार में रह करके क्या करना चाहिए। भाई संसार के कार्य तो करना ही करना है, परंतु ये मानव का तन जिस लिए मिला हुआ है वो ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् न संविधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक बार के भाग्योदय का फल नहीं है, बहुजन्म, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के पुण्यों का है किसी संत की शरणागति, किसी अच्छे किसी ब्राह्मण का संग प्राप्त कर लेना। लोग कहा करते हैं कि महाराज हम अयोध्या गए, वहां पर ऐसे किसी दिव्य संत का दर्शन हुआ। हम प्रयागराज गए, वहां ऐसे दिव्य संत का दर्शन हुआ। चित्रकूट गए, वृंदावन गए और वहां जाकर के ऐसे संत का दर्शन हुआ कि हमारा जीवन ही बदल गया। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो विचार करने वाली बात है कि जिस संत का आपने दर्शन किया है उस संत के जीवन की तपश्चर्या का पता किया जाए कि उस संत ने, वो ब्राह्मण ने कितनी तपस्या करी होगी, कितना भजन किया होगा है? और वो भजन संत करता है, पर विचार करें कि उस संत के भजन का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो क्या इतना बड़ा भाग्य था आपका कि उस संत से मिल पाते, जय हो, और उस संत की कृपा के पात्र बन पाते? इसका मतलब है कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के पुण्यों का उदय जब होता है वही व्यक्ति जाकर के उस परम संत से, ब्राह्मण से मिल पाता है। और सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा,
दर्शन तो कर लिया, पर सोचिए यदि उस संत के वचनों पर अवगाहन करने का अवसर मिलता तो उसे क्या कहते हैं। जब संत अपनी वाणी से, शब्दावली से मोती बिखेरता है, तब उन संतों की वचनों के कारण ही जीवन में सर्वस्व सुख प्राप्त हो पाता है। पुरुषो यदा हुए अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम, शरीर तो ये अंधकार से भरा हुआ था, परंतु संत के वचनों की कृपा है कि हृदय में जो गांठें बंद थी अंधकार की, मैल की, वो मैल धुल गया और कुछ शब्द उनके हृदय में और मस्तिष्क पे चढ़ गए। तो उन संतों के वचनों पर भरोसा करके उस मार्ग पर चलने का प्रयास किया, करने लगा, और प्रयास करने का फल ये हुआ कि जीवन के जितने दुख दर्द थे वो सब मिट गए। अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकारम नासम विधाय दयते विवेका। और जब ये अज्ञान नष्ट हुआ तो विवेक का उदय हुआ, और विवेक का उदय होने का प्रतिफल ये मिला कि हमारे जीवन में जो हमने कभी सोचा ना था वो प्राप्त हो गया। तो भागवत की बड़ी भारी महिमा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, साक्षात भगवान विराजित हैं भागवत के रूप में। भागवत, भागवत 4 शब्द। पहला है भा, यानी जीवन को यदि वास्तव में सुदृढ़ बनाना है तो पहले भा, यानी जो भागवत की शरणागति लेगा तो पहले उसे भक्त बनना होगा, भक्त बनेगा, भक्ति आएगी। और जब भक्त बन जाएगा, झुकाव होगा, पहचान होगी कि ये संत है, ये ब्राह्मण है, ये वेद है, ये पुराण है, ये मंदिर है? ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, तो भक्त बनेगा, झुकाव होगा। दूसरा हैगा, और जब झुकाव होगा तो प्रतिफल क्या है? कहते हैं ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। जब वो भक्त बनेगा, अपने पुत्र को लोग संस्कार सब कुछ देते हैं, पर सबसे बड़ा संस्कार देना भूल जाते हैं, इसीलिए आगे चल करके रोना पड़ता है। तो कहते हैं जो बड़े बुजुर्गों को नमन प्रणाम करेगा वो आगे चल करके यशस्वी बनेगा। तो जब उसके मन में भक्ति आएगी, झुकाव होगा, तो दूसरा है गा, यानी फिर उसको डंडा लाठी से मारना नहीं पड़ेगा कि चल बेटा स्कूल जा, तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। वो अपने आप ही ज्ञानी बनेगा, ज्ञान का प्रागट्य अपने आप होगा। भाग, तीसरा है वाह। और जब ज्ञान का प्रागट्य होगा तो उसमें वैराग्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैराग्य उसके हृदय का जो वैराग्य है, उस गृहस्थ में रह करके भी वो अपने अंदर वाले वैराग्य से 10 लोगों को परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। वैराग्य। और ता, चौथा है ता, यानी वही आगे चल करके ऐसे मार्ग बता दे सकता है कि उसे मुक्ति पाने की आवश्यकता नहीं है, वो दूसरे को साथ में लेकर तारने की सामर्थ्य रखता है। ये 4 चीजें जिस व्यक्ति में हो, समझ लीजिए वही भागवत का अच्छी तरह से स्वाध्याय कर रखा है। भागवत। और इसीलिए कहते हैं, पहला श्लोक भागवत जी में महात्म्य में बड़ा सुंदर कहा है,
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप किसी संत के पास जाएं, ब्राह्मण के पास जाएं तो एक संत और ब्राह्मण एक चीज बहुत कहते हैं, भैया यदि जीवन को सुदृढ़ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हरि स्मरण सर्व विपत्ति विमुक्षण। अपने हृदय के अभिमान को, अहंकार को त्याग दीजिए और भगवत चरणानुरागी बन जाइए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। तो बोले भगवान के चरणों का आश्रय कब लेगा? जब ये समझ लेगा सच्चिदानंद रूपाय। 4 शब्द, सच्चिदानंद रूपाय, 3 शब्द हैं, सचघन, चितघन, आनंद घन। सच्चिदानंद, सचघन, चितघन, आनंद घन, सच्चिदानंद रूपाय। उसका रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। तो क्या? सच, सत्य यानी अविनाशी, जिसका ना कभी अंत होता, जो सदा सर्वदा अविनाशी है, दिखाई किसी को नहीं देता, पर अणु अणु में, कण कण में केवल मात्र एक उसी की सत्ता विद्यमान है। फिर बोले सच, सतघन, चितघन। चित, चित यानी प्रकाश। संसार में कोई कितना भी प्रतापी क्यों ना हो, पर उसे कोई ना कोई प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। आपको कोई पत्रिका पढ़नी हो, चिट्ठी पढ़नी हो, तो बल्ब या ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है। परचित यानी प्रकाश, जो सारी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात प्रकाश स्वरूप है। और जो उसकी चरण शरण ग्रहण करता है, उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो दूसरा बोले चित यानी प्रकाश। सतघन, चितघन, आनंद घन। बोले आनंद क्या है? कोई रास्ते से जा रहा था, सर में 50 किलो की बोरी रखी हुई थी। जून जुलाई की धूप थी और धूप से थका हुआ दूर से बोरी लेकर जा रहा था, तो रास्ते में सुंदर एक वृक्ष मिल गया, बट वृक्ष। तो बट वृक्ष के नीचे गया और जा करके बोरी को उतार करके रख ही रहा था कि कोई सज्जन आ गया तो हाथ लगा दिया, लो भैया मैं आपके भजन को नीचे रखवा देता हूँ। लेकर के बोरी को नीचे रखा तो सज्जन के हाथ में जल की बोतल थी, उसने जल दे दिया, भैया जल पान करो, बड़े दूर से आए हो। जल पिया और सुंदर हवा का झोंका आया तो ठंडी ठंडी शरीर में हवा लगी, तो अंदर से आवाज आई, आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो क्या इसी का नाम आनंद है? अरे भाई, तुम्हारे सर पर जो 50 किलो की बोरी वजन रखा हुआ था, वो वजन से तुमको मुक्ति मिल गई, वजन नीचे हो गया। इंद्रिया गला सूख रहा था, तड़प रहे थे, तो बढ़िया सुंदर ठंडा ठंडा जल मिल गया, जल का पान कर लिया, तो वो इंद्रियां थोड़ी तेज हो आई, तो इंद्रियों को जो चाहिए था वो मिल गया। तो क्या इसी का नाम आनंद है? कोई सज्जन घर में बैठे हुए थे, एक कोई आया, बेचारा धूप से आ रहा था, भूखा प्यासा था, इतना भूखा था, इतना प्यासा था
कि चारों तरफ नजर डालकर देख रहा था कुछ मिलेगा, पर कुछ नहीं मिला। सामने घर दिखा, पहुंच गया तो सामने वाला सज्जन व्यक्ति था, पूछ लिया भैया जलपान करोगे, प्रसादी पाओगे? तुरंत जाकर के हाथ धोकर बैठ गया और प्रसादी पाने लग गया और प्रसादी सुंदर पाई। जब प्रसादी पा लिया तो खड़ा हुआ, खड़े होकर पेट में हाथ घुमाया और बोला, डकार मारी, डकार लेकर के बोला भैया आनंद आ गया। तो क्या इसी का नाम आनंद है? अरे भाई भूख प्यास से तुम्हारे अंदर की हड्डियां सूख रही थी, इंद्रियां एक दूसरे को टक्कर मार रही थी, है? उनको अन्न और जल की आवश्यकता थी, वो मिल गया तो उसी का नाम आनंद कर दिया। बोले नहीं नहीं, इसका नाम आनंद नहीं है। जो झोपड़ी, जो वृक्ष के नीचे खड़ा है वो सोच रहा है ये आनंद है, पर ये आनंद नहीं है। अरे मर रहे थे, तड़प तो जिंदा बच गए, ना मिलता। वो भूखा था, प्यासा था, तड़प रहा था तो भूख प्यास मिट गई, इसका नाम आनंद नहीं है। तो बोले आनंद। अरे भाई हर किसी शब्द का कुछ ना कुछ उल्टा होता है, पर आनंद का कभी कोई उल्टा कर नहीं सकता है। विद्वान का उल्टा करेंगे तो मूर्ख बना सकते हैं, धनवान का उल्टा करेंगे तो निर्धन बना सकते हैं, पर आनंद का उल्टा कभी कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि आनंद को जिस समय कोई समझ लिया, उसे दूसरा शब्द समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आनंद साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो सतघन चितघन आनंद को जब जान लेंगे तो हृदय में वो आनंद प्रकट होगा कि फिर दुनिया में रह करके भी वो माया तुम्हें अपने मोह में फंसा नहीं सकती। फिर समझेंगे कि हमारा जीवन, ये मानव का तन कितना महत्वपूर्ण है। जिस दिन आनंद को समझ लेंगे उसी दिन ये जीवन का जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय। संतों ने कहा महाराज इतना सुंदर स्वरूप है, भला जिनका इतना कार्य सुंदर है, स्वरूप सुंदर है, वो करता क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले वो सच्चिदानंद विश्व को बनाता है, संसार को बनाता है, विश्व की उत्पत्ति करता है। और उत्पत्ति बस नहीं करता, पहले अकेला है, संसार में जल ही जल था, कुछ नहीं। पर जब उस परम तत्व आनंद को लगा कि यदि मैं एक से अनेक होता तो कितना सुंदर होता, तब वही आनंद, वही परब्रह्म, वही गोविंद इस जगत की सृष्टि करते हैं, सुंदर जगत को बनाते हैं। और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा जगत की रचना करते हैं कि संसार एक दूसरे को देख करके मुग्ध होता है। दुनिया जानती है कि जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, पर ये जानने के बावजूद भी एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं। कोई कहता है ये धनवान है, कोई कहता है ये बलवान है, लाइन लगाकर खड़े हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे धनवान है, बलवान है, ये तो संसार है। तो भगवान कहते हैं वही आनंद इस जगत की सृष्टि करते हैं, सृष्टि पर नहीं और क्या करते हैं, पालन भी करते हैं। किसी को धनवान बना दिया, किसी को बलवान बना दिए, किसी को नाम वाला बना दिए। तो ये क्या है, माया। क्योंकि यदि समता हो जाएगी
तो फिर एक दूसरे की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी? फिर या तो सब मुक्त ही हो जाएंगे या तो बंधन में ही बंध जाएंगे। तो भगवान ने सृष्टि इतनी सुंदर करी और किसी को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बनाया कि उसकी सुंदरता पर देख करके लोग मुग्ध हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो बोले सृजन भी किया और पालन भी वही करते हैं, सब देने वाले। और जब पालन करके विश्वोत्पत्त्यादि है तब लय भी वही करते हैं। पर जो सच्चिदानंद के चरणों के अनुरागी हो जाते हैं तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भगवान ने इतना कुछ दिया, बलवान बनाया, धनवान बनाया, परंतु क्या संसार में इतना कुछ देने के बावजूद भी कभी ये सोचा है कि संसार में भला एक भी ऐसा कोई बंदा है जो हृदय में हाथ रखकर ये कह दे कि मैं खुशी हूँ, जय हो। मैं आनंदित हूँ। इतना बड़ा धनवान बनाया कि लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लाखों रुपए प्रति आ रहा है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, मंत्री समुदाय भी आता है तो नमन प्रणाम करता है। पर यदि उस व्यक्ति से भी जाकर के पूछा जाए कि क्या तुम सुखी हो? एक बार कथा करने गए हम मुंबई जैसे नगर में। सेठ जी के पास कितनी एक फैक्ट्रियां चल रही थी। सेठ जी ने कथा का प्रोग्राम था, बोले महाराज जी अभी वहाँ ना चल करके अभी आप निज निवास में चलिए। हमने की भैया चलो। तो ब्राह्मण लोग 10-11 ब्राह्मण पहुँच गए सेठ जी के घर में। अब सेठानी जी ने सुंदर सुंदर बहू रानी ने प्रसादी बनाया और सब ब्राह्मण बैठ करके पाइबे लग गए। तो हमने कहा सेठ जी आप भी पाइए, संग संग में आज प्रसादी पा लेते हैं। पूछा महाराज क्या पाएंगे? हमने कि आज तो आप जो चाहो सो बना दीजिए, कल देखा जाएगा, आज तो ब्राह्मण लोग पा लेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों ने कहा महाराज बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बन जाए और सब्जी बन जाए, तो बनाकर ब्राह्मण लोग पाने लग गए। सेठ जी को बोले सेठ जी आप भी पा लीजिए। तो अब ब्राह्मण तो पा रहे हैं बढ़िया बढ़िया पूड़ी और सब्जी। और सेठ जी ने पहले तो मना किया, नहीं नहीं महाराज आप लोग पाओ, हम तो बाद में पा लेंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं सेठ जी आज तो संग संग में पा लीजिए। और बैठे बैठे सारी लीला देख रहे थे। सेठ जी के लिए जो थाली आई वहाँ में दाल नाम की एक चीज नहीं, केवल मूंग की दाल का पानी भर करके कटोरी में आया। और फुल्का ऐसा आया कि एक बार जब प्रारंभ में हम वृंदावन में ये स्वाध्याय करते भागवत जी का, उस समय जाना हुआ। तो उस समय यहाँ क्षेत्रों में पूड़ियाँ जो बनती ना, पूड़ी जिसे कहते हैं, वहां जाकर के हमने पहली बार देखा था कि वो पूड़ी छोटी छोटी सी बनती। तो मन में सोच रहे थे कि क्या ऐसी कभी पूड़ी होती है? तो 2-2 3-3 पूड़ियाँ आकर के थाल में रख दिया। हमने कहा भैया ये क्या इतनी बड़ी पूड़ी होती है? मन में एक संदेह होता है क्योंकि पूड़ी तो इतनी बड़ी बनती है वो है। तो हमने कहा भैया ये पूड़ी ये क्या भोग लगाने के लिए? बोले नहीं नहीं महाराज ये तो खाने वाली पूड़ी, इसको खाना है। हमने की तो कम से कम 80-90 तो चल जाएंगी, 2-4 में तो पूरा पड़ना नहीं है, कम से कम 80-90 चलेंगी। ये एक बार में भी एक नहीं जाएगी, कम से कम 2-2 करना पड़ेगा तब एक खुराक बनेगी आगे है। तो वैसे ही सेठ जी के पास में जब एक चपाती आई, चपाती भी ऐसे कि यदि कोई जोर से फूंक मार दे तो उड़ने लग जाए। सेठ जी वो चपाती और दाल को पाने लग गए। हमने कहा महाराज
सेठ जी आप ये चपाती क्यों पाते हैं, आप भी ब्राह्मणों की तरह बढ़िया बढ़िया देसी घी की पूड़ियाँ मारो। बोले महाराज क्या बताएं, यदि हमने थोड़ी सी भी पूड़ी और ये सब्जी खा ली ना तो शायद है कि जो कुछ दिन जी रहे हैं वो भी नहीं जी पाएंगे। तो हमने कहा महाराज सेठ जी, ये दुनिया के जो पापड़ बेल रहे हो, इस पापड़ बेलने का क्या फायदा। अभी तुमने लोहे की फैक्ट्री में जाना है, अभी प्लास्टिक की फैक्ट्री में जाना है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, ये दुनिया के पापड़ क्यों बोल रहे हो, एक जगह बैठ करके भजन ही कर लो। जो व्यक्ति एक रोटी खाने की सामर्थ्य नहीं रखता वो नित्य प्रति करोड़ कमाने की सोच रहा है, बताइए क्या जीवन। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सच्चिदानंद चरणों के वास्तविक अनुरागी बन जाते हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है। पर जो अनुरागी बन गया उसका तापत्रय समाप्त हो जाता है। तापत्रय का मतलब क्या है, 3 प्रकार के दुखों से संसार दुखित है, चाहे जितना बड़ा करोड़पति बन जाए। नहीं जाने ताही देव जलाई, जानत तुम ही हो ये जान। आध्यात्मिक ताप दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। आध्यात्मिक ताप, आध्य दैविक ताप, आध्य भौतिक ताप। क्या मतलब, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये जो 3 प्रकार के ताप है ना सज्जनों, ये संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ना लगा। करोड़ों का टर्नओवर नित्य हो रहा है पर तन दुखी। इतना धन होने के बाद भी देखते देखते पैर में एक छोटा सा घाव हो गया। ध्यान दीजिए, वो घाव एक विशाल रूप लेने लग गया। डॉक्टर, पैसे की कमी नहीं है, करोड़ों रुपए कमाते हैं। कहते हैं ना कि धन को सदुपयोग में सदा सर्वदा लगाना चाहिए। जिस घर में धन अनाप शनाप कमाया जाता है और उस धन का यदि सदुपयोग न हो तो वो धन ही एक दिन कांटा बन करके चुभ जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। करोड़ों का टर्नओवर नित्य हो रहा था और एक छोटा सा घाव पैर में हुआ। पहले जाकर डॉक्टर को दिखाया, नहीं ठीक हुआ। डॉक्टरों ने कहा कोई बड़े डॉक्टर को दिखाओ, तो जिले में जो सबसे टॉप हॉस्पिटल था उसमें जाकर दिखाया। लाखों रुपए खर्च किया, बहुत दवाइयां भई, पर घाव घटने का नाम न लिया, वो बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा भैया अब तो आपको दूसरा हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा। तो देश के अंदर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था उसमें जाकर के दिखाया। लाखों रुपए बर्बाद कर दिया। इतना प्रयास करने के बावजूद भी घाव घटने का नाम नहीं लिया, बढ़ता ही गया। डॉक्टरों ने कहा सर हमने तो भैया बड़ा प्रयास किया पर आपका ये घाव रुकने का नाम नहीं ले रहा, अब क्या करें। अब ये तमन्ना है कि नहीं हमें मरना नहीं है, बचना है। तो डॉक्टरों ने कहा आपको कहीं विदेश में जाकर दिखाना चाहिए। और भैया उस घाव को लेकर के सीधे विदेशों तक गया। करोड़ों रुपए जो पड़ा हुआ था, जितनी फैक्ट्री थी, बंगला, गाड़ियां थे, सब गहन रखकर बेच बेच करके विदेशों में जाकर दवा कराया, पर घाव घटने का नाम नहीं लिया, बढ़ता गया। पैसा लगता गया। जब कुछ नहीं बचा तब वहाँ से डॉक्टरों ने दवा दे दिया और बोले घर में जाकर के बच्चे से कहा पिताजी की कुछ दिन सेवा कर लो। कोई दवा काम नहीं कर रही है।
अब महाराज वहां विदेश से लेकर के बेटा घर में आकर के रख लिया। अब तक जो व्यक्ति गांव वालों को पहचानना बंद कर दिया था, पहचान नहीं पा रहा था, आज वो पुनः नगर में आया और नगर में एक झोला छाप डॉक्टर, जो झोला में कुछ औषधियां लेकर के बना कर दे देते हैं ना, लो भैया ये बीमारी ठीक हो जाएगी। एक दिन बालक रास्ते से जा रहा था तो जो पहले डॉक्टर था झोला छाप, वो वैद्य जी ने देख लिया और वैद्य ने कहा, बेटा तुम फलाने के बेटे हो क्या? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, सिटी में रहने वाले थे, तो क्या उनका स्वास्थ्य सही हो गया? तो प्रश्न वहीं का वहीं, क्या बता मैं, जो भी था सब बिक गया, बड़ी दवा कराई पर कोई लाभ नहीं। क्यों? बोले जितना धन था सब बेच बेच करके पिताजी की दवा कराई, विदेशों तक गया पर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा अब जाकर घर में सेवा कर लीजिए। शहर का जो मकान बंगला था वो भी बिक गया, तो हम सीधे गांव में आ गए, अब पिताजी की सेवा कर रहा हूं। वैद्य जी ने कहा, बेटा आपके पूर्वज बाबा हमारे बड़े प्रिय थे और हमसे हर हमेशा औषधि ले जाया करते थे। एक काम करो, जब पिताजी के रोग में कोई औषधि काम नहीं कर रही तो हमारे यहाँ आ जाओ, हम एक औषधि बना करके देंगे, एक चटनी बना कर देंगे, उसे भी चखा करके दिखाओ, उसे भी चखा दो, देखते हैं। तो जो करोड़ों में नहीं ठीक हुआ, आज वो बालक वैद्य जी के यहाँ गया और वैद्य जी ने कुछ पत्तियां लाई, वहाँ को घिस कर के सुंदर सी चटनी बना कर दे दिया एक कटोरी में रखकर। बोले इसको दिन में 3 बार उनको देते रहो, 2 अंगुली में जितना आ जाए उतना उनको खिला देना। बेटे ने आकर के पिता को खिलाना प्रारंभ किया। सज्जनों, तीसरे दिन पता नहीं पड़ रहा था कि ये रोग इसके पैर में था भी कभी कि नहीं था, रोग ठीक हो गया। पर जब तक सोचे, जब तक वो दूषित धन था जिसका कोई सदुपयोग नहीं था, तब तक जान लेने की पड़ी थी। जाकर बड़ी मुश्किल में घर में आकर के उस वैद्य ने ठीक कर दिया, जिसमें केवल 2 रुपए की पत्तियां ला करके। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, करोड़ों का लाखों का टर्नओवर नित्य प्रति पिता कर रहा है। पत्नी है नहीं, पत्नी मर चुकी थी, एक ही बेटा है, पर पिता सोच रहा था कि एक ही पुत्र है, करोड़ों की संपत्ति है, क्या करूं? तो पिता पड़े पड़े सोच रहा था कि अपने बेटे का विवाह ऐसे घर में करूंगा जहां से सुंदर सुलक्षणा बहू लेकर के आऊंगा, और उस बहू को लेकर के आऊंगा तब वो मेरी बहू मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। पिता ने इतना सुंदर स्वप्न देखा, परंतु पिता तो स्वप्न देख रहा था और बेटे ने घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया और कोर्ट मैरिज कर ली, शादी कर ली। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अब पिताजी चाहे भी तो कुछ नहीं हो सकता। पिता को पता पड़ी, ऐसी चिंता आई कि उस चिंता में खोते 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 सोचते सोचते अपनी पत्नी की तस्वीर रख करके बेचारा सोच रहा था कि वहीं हार्ट अटैक आया और वहीं राम राम हो गई। प्रेम से राधे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, कोई धन बिन राहत उदास। एक बेचारा काम करने वाला जो नित्य प्रति जाता है और जाकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, पुताई करता है, जाम जोखिम में डाल करके काम करता है, पर दिन भर काम करता है और शाम को क्या मिलता है? 500 रुपए, 700 रुपए। विचार करिए, वो 500 रुपए में क्या तो खुद खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या पत्नी को खिलाएगा, और क्या उसमें बचा करके रखेगा? है
कोई धन बिन रहत उदास। तो बोले सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिसने सच्चिदानंद को समझ लिया वही दुनिया में सुखी हो सकता है। और सच्चिदानंद को बिना समझे कोई सुखी नहीं हो सकता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नामो धन हो। कबीर जी कहते हैं जिसके पास राम नाम का धन है वही धनवान है, बाकी तो सब खेला है। संसार है ये सरकता है। जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंत, जगत में आनंद। चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राधे। आवाज बढ़ाने वाले आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगे दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। ओ अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राम है। हरि बोल।
ये संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसारा, जो हर पल सरक रहा। ये हमारे बाबा जी हैं, ये पिताजी हैं, अभी इस समय इनको मरना नहीं चाहिए, पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या पकड़ पाए? ये आत्मा का जो कुचक्र है ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जय हो। ये संसार है, चलने वाला है। इसलिए कहते क्या है, कहीं भी रहो, मस्त रहिए, कहीं भी चले जाओ, परंतु एक को मत भूलिए। किसे? जहां भी जाओ, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर। हरिद्वार या मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। पर नाम पर मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का रखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। ओ मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट प्यारी, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कितनी बड़ी पोस्ट हो जाए, कितने बड़े धनवान हो जाइए, हो जाइए, पर परिणाम सबका वही है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए इतना बड़ा पद, प्रतिष्ठा, गौरव मिलने के बाद उस प्रभु को मत भूलिए। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कहते हैं
यदि वास्तव में किसी संत ने कहा है कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी यहाँ आते आते, मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी यहाँ आते आते। अरे इस मतलब की दुनिया में क्या मिला तुझे, इस मतलब की दुनिया में क्या मिला तुझे, जो अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते हो। तो कहते हैं यदि वास्तव में कुछ चाहिए, कुछ चाहना है, तो केवल एक ही काम करो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। भक्त कहे इस दफ्तर से, भक्त कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भक्त कहे इस दफ्तर से, भक्त कहे इस दफ्तर से, कोई न होना अपसेंट रे प्यारी, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरे चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो कोई न परमानेंट, जगत में। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो चंड जुबारी, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। जगत में, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सच्चिदानंद रूपाय विनाशाय नमः। आनंद घन कृष्ण की है।